ये गाना करीबन 2 बजे। यही गाने पे ये फिल्म जो है अभय जी को पसंद आई, ये गाना ही सुन के उन्होंने ये फिल्म, गाना ही रीढ़ की हड्डी होती है फिल्म की। हाँ, फिल्में ज्यादातर गाने से ही सुपरहिट होती हाँ है। हाँ, हालांकि इसके ऊपर मैंने एक और गाना पहले बना चुका था, लेकिन भैया ने बोला कि अभिषेक वो फील नहीं आ रहा है, वो फील लाओ गाने में। भैया मेरे साथ रात में 2 बजे वीडियो कॉल पे बैठे। गाने की शूटिंग में अभिषेक ने खुद अपनी आवाज में वो गाना गा के भेजा था, और वाकई जैसा मुझे चाहिए था उसने फील दिया था। तो एक अच्छा एक सिचुएशन के हिसाब से वो गाना बन पाया। एक गाना, कुछ गाने रिजेक्ट भी हुए जो बने थे, तो म्यूजिक पे ओवर एंड ऑल जितना मुझे चाहिए था, और अभिषेक ने साथ दिया है, मेहनत किया है इसने, और खूब आगे बढ़े, मेरी तो मैं यही शुभकामना देता हूँ। और उसी का एक परिणाम है कि आज देखिए नंबर 1 मूवी ऑफ द वीक हमारी फिल्म है। एक और खास बात कहना चाहूंगा, इस फिल्म में जो जय मां विंध्यवासिनी में जो मैंने इनसे स्पेशल बनवाया है, विंध्यवासिनी चालीसा, जो पूरी फिल्म में एक तो उसका लेंथ बहुत ज्यादा है, मैंने बोला कि नहीं कम लेंथ में आपको करना है, तो वो भी बहुत प्रयास और मेहनत से इन्होंने विंध्यवासिनी चालीसा जो है अभिषेक ने बनाया है। और फिल्म में जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अलग सिचुएशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। दिलीप सर, किस तरह से शुभकामनाएं होंगी आपको टीम के लिए? सर मैं इत्तेफाक से मैं वहाँ मौजूद था जब इनकी शूटिंग हो रही थी, तो उधर ही मुझे एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आई थी कि ये फिल्म अच्छी बन रही है। और अभी मैं और मेरी वाइफ कोमल हम आ रहे थे, तो मैंने कहा कि बताया उनको कि डायरेक्टर जो हैं इस फिल्म के, विष्णु जी, बिल्कुल बहुत सुलझे और समझदार है, और डेफिनेटली एक अच्छा डायरेक्टर होता है तो फिल्म को अच्छा शेप देता है। और दूसरा ये कि प्रोड्यूसर जैसे अमरीश जी गुड एक्टर, मेरे साथ अभी उन्होंने सौतन और सुहागन फिल्म की है, वो भी जी बायोस्कोप पे आ रही है, तो उनका भी नेचर और क्या होता है कैसे काम लेना यूनिट से, वो भी एक कला होती है, तो उसमें भी वो अच्छे कलाकार के साथ साथ वो कला भी उनमें है जो इस फिल्म को बहुत अच्छा बनने में सहयोग रहा होगा। और फिर जब अभय जी ने, इसने बताया कि अभय जी ने फिल्म ली है राइट्स, तो एक कॉन्फिडेंस और मेरा बढ़ गया कि अगर अभय जी ने लिए तो वो भी बहुत समझदार और सुलझे हुए हैं, तो फिल्म में हाथ डालेंगे तो बहुत सोच समझ के डालेंगे, क्योंकि उनका बिजनेस है डे नाइट, कितनी फिल्में रोज आती होंगी उनके पास बेशुमार, तो कुछ चंद फिल्में लेते हैं तो उसमें एक सिलेक्शन होना वो बहुत, तो मेरी बेस्ट विशेज़ है। और जिस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई फिल्म एक एक्टर की अच्छी जाती है तो उसमें इतना बेनिफिट नहीं मिलता है, उसकी जो नेक्स्ट फिल्म आने वाली होती है ना, उसको बहुत बेनिफिट मिलता है जी। तो मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है अमरीश जी को लेके बिल्कुल कि नेक्स्ट मेरी अभी हाँ, इसका फायदा मुझे उसमें भी मिलेगा। हाँ वो, और प्लेटफॉर्म भी एक ही है, सेम प्लेटफॉर्म है जो जी बायोस्कोप देखते होंगे, तो सेम प्लेटफॉर्म है, तो शायद मेरी फिल्म को इस फिल्म की कामयाबी का भी बेनिफिट मिलेगा, ऐसी मेरी सोच है, मेरे तजुर्बे से मैं ये कहना चाहता हूँ। अमरीश जी, बड़ी उम्मीदें हैं आपसे लोगों को, एक उभरते भोजपुरी के सुपरस्टार आप हैं ही, और भी बड़े नजरिए से लोग आपको देख रहे हैं, तो कितनी खुशी इस बात की होती है आपको? बिल्कुल, मेरी खुशियों का ठिकाना तो नहीं है, लेकिन मैं उस खुशियों में शेयर करूंगा सभी को कि मैं जिसे प्यार करता हूं, तो मैं सोचता हूं कि ये जीवन मिला है इन्हीं के लिए, तो उस प्यार में से वो सबसे प्यारे मेरे दिलीप सर हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं। और इन्होंने सौतन और सुहागन एक खूबसूरत फिल्म बनाई जो मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ लादा था, 2 हीरोइनें थी, उसका बोझ नहीं था, सिनेमा हॉल अकेले हीरो था, तो इन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी थी, जो कि इन्होंने मुंबई से लेकर यूपी तक शूटिंग किया उसका। तो दिल से मैं माँ विंध्यवासिनी से यही गुजारिश करूंगा, अच्छा उसका एक सिक्वल बड़ा अच्छा इन्होंने शूट किया माँ विंध्यवासिनी के दरबार में, मैं बहुत अच्छा माँ से हमेशा करता हूँ गुजारिश कि मेरी कुछ शूटिंग के पार्ट वहाँ हो, तो इन्होंने स्पेशल मेरी शादी का सीक्वेंस ही रख दिया था उस मंदिर में। तो मैं दिल से कहूँगा माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद सदैव रहा, पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी, इसी तरह मेरी आने वाली फिल्मों को भी आशीर्वाद मिलेगा। मेरे डायरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर सारे मेरे ऊपर अगर भरोसा करते तो माँ विंध्यवासिनी उस भरोसे को कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। और खुशियाँ इतनी हैं कि जब जी ने फ़ोन किया और बताया कि अभी तक की सबसे पहली फिल्म है भोजपुरी की जो कि पहले वीक में देखी गई है,
वाह। तो अभी तक उन्होंने बहुत फिल्में रिलीज की, लेकिन उन सब में से वर्ल्ड प्रीमियर में ये सबसे पहली फिल्म है जो कि सबसे ज्यादा नंबर 1 देखी गई है। एक रिकॉर्ड अभी बना- तक के एक रिकॉर्ड भोजपुरी बना के इतिहास रखा। रहा। वॉच टाइम तो जो है वो वॉच टाइम तो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माँ एक ही है, माँ बिंदुवासिनी। तो मैं हमेशा सदैव कहता हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़ो। अमरीश जी की आंखें भर गई माँ को याद करके। जय माता दी। एक बार फिर से दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे, चूंकि अमरीश जी भी भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू आ गया। दिलीप गुलाटी सर भी तारीफ कर रहे हैं अमरीश जी का भी, पूरी टीम का, फिल्म का। तो एक बार फिर से आप कुछ कहना चाहें तो। बस यही चाहते हैं कि माँ विंध्यवासिनी हमारी पूरी टीम पर कृपा बनाए रखें और इसकी सीक्वल बनते रहें और हम लोग सब लोग जुड़े रहें और साथ में काम करते रहें। और सबसे ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री पे माँ की कृपा हो ताकि थिएटर में ऑडियंस वापस आए। विष्णु भैया, लास्ट सवाल आपसे। कितना मुश्किल होता है दर्शकों को वो चीज़ परोसना जो उनको पसंद आता है थिएटर में, जो वो देखना पसंद करते हैं, उनकी पसंद का आंकड़ा आप कैसे लगा पाते हैं? देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, इमोशन की कोई भाषा नहीं है। और इमोशन, मेरा जहां तक मानना है, तो किसी भी भाषा की फिल्म हम जब देखते हैं ना, जब कोई ऐसी भावुक बातें आती है, जब मुद्दे की बात आती है, तो आदमी बंध जाता है। तो मैं भी अपनी फिल्म बनाने के दौरान इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखने की कोशिश करता हूं कि जो हमारे जो रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं, फिल्म उसके आसपास हो। और हमारी जो जीवन में उतार चढ़ाव हर किसी के लाइफ में फेज को देखना पड़ता है, तो इस फिल्म में भी हमने उस चीज़ को रखा है। और मैं जो भी फिल्म करता हूँ उसमें थोड़ा यथार्थ को जोड़ के रखने की कोशिश रहती है मेरी, और उसका एक परिणाम आपके सामने जय मां विंध्यवासिनी देखने को मिला है। और ऑब्जर्व तो करना ही पड़ता है, तो एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ और हर जगह कहानियां ढूंढता हूँ, हर जगह घटनाओं, लोगों से देख के आपको, हमको, आसपास, ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, मार्केट में, बाजार में अलग अलग किरदार ढूंढता रहता हूँ। अलग अलग लोगों से बातें करके उनके जीवन की कुछ कहानियां समझने की कोशिश करता हूँ, कुछ पढ़ के, कुछ फिल्मों से देख के। तो इस तरह से जोड़ जोड़ के वो जब मुझे पसंद आता है, तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ जब मेरी साइकोलॉजी ऐसी है तो उनकी साइकोलॉजी कैसी है, वो किस तरीके से सोचते हैं। तो हमारे ऑडियंस टारगेट अगर हम देखें थिएटर के हिसाब से, तो थिएटर की फिल्में थोड़ी सी अलग होती थी। और अभी चूंकि दर्शक हमारे टीवी की तरफ मुँह किए हैं, तो महिला और फीमेल ऑडियंस ज़्यादा है, तो उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश है। और देखिए, ईश्वर से तो सबकी आस्था जुड़ी रहती है। तो इस फिल्म में हमने वो आस्था को रखते हुए एक पारिवारिक ड्रामा की संरचना की है, और इसमें बड़े अलग अलग तरह के किरदार हैं, बहुत अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको नजर आएंगे। जैसे अमरीश सिंह जी एक अमीर के किरदार में जहाँ दिखते हैं, अचानक से एक अमीर आदमी जब गरीब बन जाता है तो उसकी दशा, सोच, विचार कैसी हो जाएगी। प्रकाश जैस जो है एक बहुत ही लोअर क्लास का एक किसान टाइप का आदमी, उनका भी किरदार एक अलग साइकोलॉजी के साथ है। उनकी पत्नी है, अब गरीब फैमिली में भी षड्यंत्र और साजिश है, उसको भी एक प्रेरणा सुषमा ने निभाया। उनके भाई का किरदार जो कि सच में आसूर्या जी के लिए बहुत चैलेंजिंग किरदार था, क्योंकि ये दिखने में बहुत रिच लुक लगते हैं। ये मेरे लिए भी बहुत, मैं डर भी रहा था, ऐसा नहीं, वो काफी रिच दिखते हैं, कोई संदेह नहीं। तो उनको एक गांवटी किरदार, मतलब अगर ठेठ भाषा में बोला जाए तो लुक्खा किरदार में ढालना, बीड़ी पीना, लुंगी बनियान में, भाई आपकी शिकायत हो रही है। रफ लुक में नहीं, अच्छा निभाया है, बहुत अच्छा निभाया है। वही उमाकांत राय एक किरदार जो थोड़ा सा एक अलग फनी अंदाज में निगेटिव विलेन दिखते हैं। फिर अवधेश मिश्रा की एंट्री होती है, उनको माता का शेर बताया है, उनका लुक मॉडर्न है उस हिसाब से। अनीता रावत जो बूढ़ी माता, बूढ़ी मौसी का कैरेक्टर किरदार में सब पोस्टर में देखेंगे वो आती हैं, तो उन्होंने प्ले किया। और अनारा गुप्ता जी जो कि माता के रियल लुक में इनको दिखाया, नारद से वार्तालाप दिखाया। और सबसे विशेष बात, एक दिव्या करके बच्ची ने काम किया हमारे फिल्म में, उसका भी किरदार बहुत अनोखा रहा। तो सब देखिए, एक डायरेक्टर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है कि सब कैरेक्टर का साइकोलॉजी और उनका किरदार खुद जी रहा होता है उस वक्त जब उनसे करा रहा होता है, और उसकी फीलिंग्स है जो कहीं ना कहीं एक्टर को आदान प्रदान होती है, और वो उस वक्त डायरेक्टर को जी रहा होता है एक तरीके से देखा जाए तो वो एक बहुत पॉजिटिव माहौल था हमारे सेट पे। एक छोटी सी बच्ची, मैं ये कहना चाहूंगा, जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल की, और
जो प्रकाश जैस की बेटी बनी हुई है, उस 2.5 साल की बच्ची से काम कराना मतलब बहुत, ये अमरीश जी भी जानते हैं, बड़ा टफ। वो किसी की बात ही ना सुने, वो रोने लगे अचानक से, लेकिन वो जो तारतम्य जो बन जाता है, एक केमिस्ट्री जो मैच होती है, वो हमारे इशारे को समझती थी, वो मेरी बातों को समझती थी। जब मैं कुछ बोल दूं कि नहीं चुप हो जाओ, करना काम, तो उसने बहुत अच्छा काम किया। तो यही है, इस तरीके से सब लोग जुड़ते हैं। वही है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आपके बगल में बहुत ही मशहूर प्रोड्यूसर दिलीप गुलाटी हमारे जी हैं। senior कभी हैं और आप बहुत कुछ सीखने, समझने आपका को काम मिलता करने है। का मौका एक दूसरे से मिला कि नहीं? देखिए, दिलीप सर को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, जैसा कि सर का रहा है, सर की खुद की अपनी स्टूडियो रही है डबिंग। तो मैं एज एन एक्टर तो नहीं कभी कर पाया सर के साथ, लेकिन मैंने बहुत इनकी जल्द फिल्मों करेंगे में एज एन वॉइस आर्टिस्ट मैंने काम किया नहीं, है। दिलीप सर कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं। नहीं उन्होंने नहीं, किया, पक्का करेंगे। क्योंकि मेरी शुरुआत एज एन एक्टर रही है, तो मैं एक्टिंग में भी बेसिकली एक्टर है ही, एक्टर ही हूँ। सही बात है। तो जरूर करेंगे। चलिए, अभी और आज ये दिलीप फिल्म सर ने जिस तरह से promise इन्होंने कर दी। बनाई, और जैसे अभी बता रहे थे कैरेक्टर, मेहनत जी, बहुत इनकी मेहनत लग रही है। काफी प्रभावित हुए हैं दिलीप जी आपसे। नहीं, वो तो प्लान करेंगे आपके लिए कुछ। और नहीं हमारी बहुत बड़े देखिए, पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव एनर्जी है, हम जब किसी से मिलते हैं ना, तो खुद ब खुद आदान प्रदान हो जाती है। इसमें ऐसा लगता है अंजना जी भी बहुत सही कास्टिंग हुई है। हाँ, She has अंजना जी done का a बहुत great- बहुत और योगदान है। हाँ। और मैं ये बोलूंगा दिलीप सर के लिए कि दिलीप सर से जब भी मैं मिला हूँ, इतनी पॉजिटिविटी रहती है, इतनी ऊर्जा मिलती है, और एकदम हैप्पी मूड, और एकदम मोटिवेशन करने वाले इंसान।